नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा 680 करोड़ के स्कैम में फंसा, साइबर अपराधियों ने घंटों रखा डिजिटल अरेस्ट। रीवा के संजीव को साइबर अपराधियों ने घंटों रखा डिजिटल अरेस्ट। व्यक्ति की सूझबूझ आई समान थाने में की शिकायत। रीवा ऑनलाइन फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले अब आम हो गए हैं। हजारों लाखों रुपए साइबर ठगों ने लोगों से ठग लिए तो कई बार डिजिटल अरेस्ट कर उन्हें डरा धमका कर उनके जीवन भर की कमाई इन ठगों ने ठग लिए। लेकिन अब लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की पुलिस की मुहिम भी रंग लाने लगी है, जिसका नतीजा है कि अब बहुत से लोग साइबर ठगों के चंगुल में नहीं फंसते। इसका एक उदाहरण आज रीवा में देखने को मिला, जहां एक व्यक्ति को साइबर अपराधियों ने कुछ घंटों के लिए डिजिटल अरेस्ट कर रखा था, लेकिन उनकी सूझबूझ के चलते ठग उन्हें ठग न सके। दरअसल रीवा के समान थाना अंतर्गत अरुण नगर निवासी संजीव श्रीवास्तव को दोपहर एक फोन आता है, जिसमें एक रवि कुमार नाम का व्यक्ति खुद को सीबीआई दिल्ली से होना बताते हुए करोड़ों के स्कैम में शामिल होने की बात बताता है। साइबर अपराधी ने वीडियो कॉल में दिल्ली के एक थाने के पुलिसकर्मियों से बात भी कराई, जिन्होंने बताया कि 680 करोड़ का स्कैम आईसीआई बैंक मैनेजर ने 180 बैंक अकाउंट के द्वारा किए हैं, जिसमें से एक अकाउंट संजीव का भी है। यह सुनकर संजीव ने बताया कि उनका कोई भी अकाउंट आईसीआई बैंक में नहीं है और न उनके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है, लेकिन अपराधी नहीं माने और पूछताछ के नाम पर उन्हें हर घंटे फोन पे बात करने की बात कही, साथ ही इस बात की जानकारी परिवार सहित किसी को भी न देने की धमकी दी। यह सिलसिला दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चला। उसके बाद रात 10 बजे बात हुई, जिसके बाद संजीव ने फोन बंद कर दिया और अपराधियों पर शक होने पर सुबह थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। वहीं पुलिस ने भी मामले का गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को ट्रेस करने की कार्यवाही शुरू कर दी। इस मामले पर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी ने लोगों से अपील की, इस तरह के फोन कॉल को सही न माने, जागरूक रहे और शक होने पर पुलिस की सहायता लें। हुजूर तहसील ब्यूरो चीफ रीवा संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संजीव श्रीवास्तव, मैं अरुण नगर समान का निवासी हूँ। कल 2 बजे मेरे पास दिल्ली टेलीकॉम से मिस्टर रवि कुमार का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आपके नाम से एक नंबर और अलर्ट है, और उन्होंने नंबर बताया मेरे, तो मैंने बोला ये नंबर तो मेरा है नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, इस नंबर से कुछ इनलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है और आपके खिलाफ़ कोई एफआईआर हुई है, इसलिए आप थाने में बात कर लीजिए, बड़ा खंबा थाने में। तो मैंने कहा मैं तो रीवा में रहता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, आप बात कर लीजिए। तो वहाँ उन्होंने मतलब कोई यादव थानेदार थे, उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ़ एक आईसीआईसी बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा कोई मेरा तो कोई अकाउंट है नहीं आईसीआईसी बैंक में। बोले नहीं, ये अकाउंट नंबर उन्होंने दिया मेरे को, ये नंबर है, अकाउंट है, और इस पे थ्रू आपसे मतलब कुछ इनलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। तो मैंने कहा किस उससे हुआ है? बोले, उन्होंने बताया कोई संदीप कुमार हैं बैंक मैनेजर वहाँ पे। तो उन्होंने मतलब 680 करोड़ का कुछ घोटाला किया है, जिसमें उन्होंने 180 अकाउंट्स उनके पास मिले हैं। तो बोले एक अकाउंट आपके नाम से था और उसमें मतलब सब अकाउंट से थोड़ा थोड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। और जब संदीप कुमार पकड़े गए हैं तो उन्होंने बोला कि हमने सभी से अकाउंट परचेज़ किया है, उन्हें मैंने पैसे दिया है। तो मैंने कहा मेरा तो अकाउंट कुछ है नहीं, मेरा एसबीआई में अकाउंट है। मैंने सारी डिटेल उनको दे दी, उन्होंने आधार कार्ड वगैरह मेरा लिया, तो आधार कार्ड भी मैंने दे दिया। मैंने कहा मेरा तो सारी चीज़ आप चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर चेक किया, फिर बोला कि नहीं, इसमें आपको मतलब 10 साल की सज़ा हो सकती है और 90 दिन के लिए नॉन अवेलेबल वारंट रहता है। तो लेकिन आप हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, इसलिए हम आपको इसमें वो कर रहे हैं कि आप मतलब हमारे टच में रहिए, हर घंटे आप हमें अपना अपडेट दीजिए, क्या कर रहे हैं, कैसे गया। तो कल ऐसे ही मतलब 5 बजे तक तो मतलब कंटिन्यू उन्होंने मेरे को डिजिटल अरेस्ट कहा जाए तो मतलब 5 बजे तक। 5 बजे के बाद मेरे पास कुछ काम था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अभी वो करिए, हर एक घंटे में आप हमें अपडेट दीजिए। तो वही रात तक ही मतलब ये चलता रहा, 10 बजे तक वो अपडेट लेते रहे मेरे से। फिर हो गया, फिर मैं सो गया। सुबह मोबाइल मैंने स्विच ऑफ कर दिया। सुबह जब मोबाइल खोला तो काफ़ी मिस कॉल पड़े थे, तो फिर मैंने किसी का रिस्पांस ही नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं किया। और मैं जाके फिर मैंने सुबह कंप्लेंट किया समान थाने में। तो वहाँ आवेदन वगैरह दिया, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं इसमें कार्रवाई करूँगा, और आवेदन लिया है। देखिए क्या होता है अभी।
कितने घंटे आपको अरेस्ट किया था? 2 बजे से 5 बजे तक तो कंटिन्यू मतलब उन्होंने उसमें वीडियो कॉल में आप बात भी किया। दो तीन पुलिस वाले थे, उन्होंने बात किया सारी चीज़ें। और क्या कर रहे थे वीडियो कॉल में? बोले आप किसी से इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ये CBI कोई केस गया है, ये कॉन्फिडेंशियल केस है, इसमें आप किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे और किसी से चर्चा भी नहीं करेंगे, इवन आप घर में भी किसी को नहीं बताएंगे। तब मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि नहीं ये मतलब फर्जी लग रहा है, क्योंकि अगर हम घर में हैं और बात कर रहे हैं किसी से तो घर पे लोगों को तो शक होगा ना। तो इसीलिए फिर मैंने उसको ज़्यादा वो नहीं किया और बस हो गया, इतनी बात हुई मेरी। ये फर्जी ज़मीन में करोड़ों रुपए का बता रहे थे ना? हाँ, उन्होंने 680 करोड़ का बता रहे थे घोटाला हुआ है। घोटाले के? हाँ, बोले इसमें काफ़ी हाई लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, इस कारण इसको मतलब कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। कहाँ से बताए कि कहाँ से हम बोल रहे हैं? दिल्ली से, दिल्ली 12 खंबा थाने पुलिस स्टेशन से। नाम बता दीजिए अपना। संजीव श्रीवास्तव। क्या करते हैं आप? मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ यहाँ पर थोड़ा। क्या है पूरा मामला? ये थाना समान अंतर्गत एक आवेदक थाने उपस्थित आकर आवेदन दिए हैं कि उनके साथ डिजिटल अरेस्ट की घटना घटित हुई है और वो जिससे काफ़ी भय में आए हुए हैं। संबंधित जो फरियादी हैं वो अरुण नगर के निवासी हैं। उनका कहना है कि कल दोपहर में उनके पास एक कॉल आई थी जिसमें उनको बताया गया कि उनके नाम से एक सिम इशू हुई है जिससे इलीगल एडवर्टीजमेंट और हरासमेंट वाले कॉल किए जा रहे हैं और संबंधित जो व्यक्ति है वो टेलीकॉम कंपनी दिल्ली से बात कर रहा है और उसकी FIR पुलिस स्टेशन दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में हुई है, जिसकी उसने संबंधित को कॉल पर मर्ज किया और पुलिस स्टेशन का एक व्यक्ति उससे बात करने लगा। जैसे ही बात करने लगा तो उसको भयाक्रांत किया गया कि उसके जो नाम से और आधार नंबर से एक नया अकाउंट ICICI बैंक में खोला गया है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इलीगल ट्रांजैक्शन हुए हैं और उस पर कार्रवाई की जा रही है। उस पर FIR की गई है दिल्ली के पुलिस स्टेशन में। उसको बाकायदा FIR नंबर भी बताया गया और उसको लगातार अपडेट देने के लिए और व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर जुड़े रहने के लिए भी बोला गया और हर घंटे अपडेट देने के लिए बोला गया, अदरवाइज उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उक्त प्रकार से संबंधित आवेदक को भयाक्रांत किया गया और जब आवेदक चूँकि इस संबंध में अवेयर था, आवेदक को करीब 2.5 घंटे तक उनके द्वारा डिजिटली अरेस्ट रख करके रखा गया। तत्पश्चात जैसे ही फ़ोन कट हुआ और उसको पुनः 1 घंटे बाद जोड़ने के लिए बोला तो आवेदक द्वारा फ़ोन बंद कर लिया गया और इसकी शिकायत अस थाने में आकर दर्ज कराई है। और लोगों से अपील क्या है आपकी? इसमें सभी लोगों से अपील है, चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा इसमें लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और इसमें डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही डिजिटली कोई अरेस्ट करता है। कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसमें किसी प्रकार की अरेस्टिंग नहीं करती है। तो इस तरह के झांसे में नहीं आना चाहिए और जो ठग होते हैं वो इस तरह से भयाक्रांत करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। जैसे जो संबंधित फरियादी है उसको कहीं ना कहीं से जानकारी थी, जो कि हमारी पुलिस विभाग द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम भी अभी पूर्व में चलाए गए थे, तो उनको जानकारी थी तो वो डिजिटली अरेस्ट हुए, लेकिन उनका कोई भी ऐसा नुकसान नहीं हो पाया है और वो इस चीज़ से बच गए। इस तरह से आगे भी जो अन्य लोग हैं उन सभी को अवेयर होना चाहिए इसके संबंध में।